बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हो आप लोग? आज बेटा हम लोग 2.5 एक्सरसाइज 10th की जो है उसको करेंगे। उसमें बेटा पूछा गया है राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमारे पास ये दो रूट्स दिए गए हैं, हमने इनकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको राइट करना है। अगर बेटा हमारे पास ये दो रूट दिए गए हैं तो सबसे पहले हम इनका सम ले लेंगे। अगर हम इनका सम लेते हैं तो 1 + 5 जो है इसका सम आ जाएगा 6। अगर हम इन रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 × 5 यानी इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। और बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है, उसको जो फॉर्मेशन है उसकी x² - sx + p = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है, उसका फार्मूला होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने x² लिख दिया। हमारे पास s की जो वैल्यू है वो 6 है, हम s की जगह पर इसको 6 को लिखेंगे 6x, और हम p की जगह पे प्रोडक्ट यानी जो रूट्स की प्रोडक्ट की है 5 उसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जो क्वेश्चन है उसको बना लेंगे, और वो है x² - 6x + 5 = 0। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये वाले, और ये शॉर्ट में आ सकते हैं क्योंकि आपको रूट्स दे के कह सकता है कि बनाएं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसका भी सम देखें। हमारे पास दो रूट्स हैं, अगर हम इनका सम लेते हैं यानी इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 और 9 ये कितने हमारे पास आ रहे हैं 13। अगर हम इनकी बेटा प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो इनकी आ रही है 4 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 9 36। अब ये s की वैल्यू है और ये हमारे पास p की वैल्यू है। और फॉर्मेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है x² - n sx + p = 0। हम x² लिखेंगे और s की जगह पे हम 13 लगा देंगे, ठीक है, -13x, और p की जगह पे बेटा हम लगा देंगे प्रोडक्ट जो हमने ली है 36। इस तरह से ये हमारी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन बन गई है और ये हमने इसको हल कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये दो रूट हैं। अगर बेटा इनका सम लेते हैं तो -2 और +3 को अगर हम ऐड करें तो बड़ी रकम जो है वो 3 है, इसके लिए उसकी अलामत आएगी, और 3 और 2 का डिफरेंस 1 यानी कि इसका सम आ जाएगा। अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो -2 को और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आता है। तो जब हमने इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बनाना है तो -x² - sx और +p = 0। यहाँ पे हमारे पास बेटा x² आ गया। हमारे पास s जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1 है। 1 हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में यहाँ पे डालना है हमने। ये 1 है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -x आ गया, और p जो है वो उसकी कीमत हमारे पास माइनस में है तो यहाँ पे हम -6 लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी उन रूट्स के मुताबिक जो उन्होंने हमें दिए हुए थे। तो नेक्स्ट जो है इसी के 2-3 पार्ट हैं। अब हमारे पास ये दो रूट हैं, इनका अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं, जाहिर बात है 0 को और -3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। अगर हम इनके प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 को और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन x² - sx और +p है = 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x², s की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, और ये देखिए हमारे पास यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम लगा देंगे 3x। p की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे। तो अगर हम इसको लिखें तो ये है x² + 3x = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये दो रूट्स हैं। अगर हम इनका सम जो है मालूम करें 2 - 6 को अगर हम इकट्ठा करें यानी इनको हम जमा करें तो हमारे पास -4 आ रहा है। अगर हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं 2 की और -6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है x² - sx + p = 0। हमारे पास ये आ गया जी x², s की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, ये भी माइनस में है तो हम यहाँ पे प्लस लगा के 4x लगा देंगे। p की वैल्यू हमारे पास माइनस में है तो यहाँ बेशक प्लस है तो ये माइनस यहाँ पे लगा के हम p की वैल्यू लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है ये वाली। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में बेटा आ सकते हैं। इनका अगर हम सम लें -1 को और -7 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास -8 आता है। और इसकी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं -1 की और -7 की तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आता है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें बेटा ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके अंदर इनको डालेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक्स माइनस वाली करते हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से किया करें। ये देखिए ये माइनस फार्मूले में है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एस की जगह पर हम 8 लगा देंगे और एक्स लगा देंगे और पी की जगह पर 7 लगा देंगे, तो हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसको देखें, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा है, इनका सम करें। अगर हम 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा को हम बेटा ऐड करते हैं, तो ये देखिए माइनस और प्लस की वजह से ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 2। अगर हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं जो कि 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा है, तो बेटा फार्मूला आपको पता होगा 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो यहाँ पे बेटा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अगर बेटा हम इसको हल करें, माइनस तो अयोटा का जो स्क्वायर होता है ना बेटा, वो ऑलरेडी -1 होता है, तो माइनस और माइनस बेटा यहाँ पे हो गए प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितनी आ गई है, 2 आ गई है। फार्मूला बेटा इसका है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, तो हमने उसके अंदर इसको पुट कर देना है। हमारा सम कितना आ रहा था, हमारा सम जो है बेटा वो 2 आ रहा है। एस की जगह 2 लगाएं, एक्स लगाएं और पी की वैल्यू हमारी हम देख रहे हैं हल करने के बाद 2 आ रही है, उसकी जगह पे 2 लगाएं, तो इस तरह से हमारी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये वाली। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये 2 रूट्स हैं। अगर हम इनका बेटा सम मालूम करते हैं, 3 प्लस 2 रेडिकल के नीचे है और प्लस 3 माइनस इस तरह से, तो ये देखें ये प्लस में और ये माइनस में, ये हमारे पास कट गए, तो हमारे पास सम की वैल्यू 6 आ गई है। अगर हम इनका बेटा प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट जो है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको इस तरह से बेटा आप लिख लें पहले। तो ये फार्मूला है बेटा ए प्लस पी और ए माइनस पी का, तो हमारे पास ए समझे 3 है, तो हमारे पास ये आ गया जी, 3 का स्क्वायर माइनस आ गया, तो ये हमारे पास अगर बी की वैल्यू है तो हमने इसका भी तो स्क्वायर लेना है ना, तो 3 का स्क्वायर हमने लिया 9 आ गया, इस स्क्वायर ने रेडिकल को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, तो यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास 7 आ गई। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो है एस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में वैल्यूज डाल दें, ये वैल्यूज हैं बेटा एक्स स्क्वायर और सम की वैल्यू 6 है हमारे पास, यहाँ पे माइनस 6x लिखेंगे और जो p है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 7, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और इस तरह से ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत छोटे से सवाल हैं, करने ज़रूरी थे क्योंकि ये शॉर्ट में आप एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.5 का, उसको देखें। इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखें। सबसे पहले वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना ये है कि इसमें से हमने इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं। अगर हम इसके सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होते हैं, तो हमें पता है कि -b/a इसका फार्मूला है। तो b की वैल्यू यहाँ पे हम ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि x के साथ जो है वो b की वैल्यू होती है, वो भी माइनस में है, हमारा फार्मूला माइनस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/1 यानी कि हमारे पास सम जो है वो 3 आ गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स लेते हैं जो कि हमारे पास अल्फा बीटा होते हैं, वो होता है बेटा c/a। तो c हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि 6 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 6/1 यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 6 है। अब ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट रूट आ चुके हैं। अब उन्होंने बेटा हमें ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि इसको यूज़ करते हुए हमने जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फॉर्मेट कर बनाना है उसको। तो ये देखें हमारे पास बेटा, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इनका सम लेंगे। हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इनको हम ऐड करेंगे। हम देखें बेटा कि 2 अल्फा और 2 बीटा दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इनमें से दोनों में से हम जो है 2 कॉमन अगर ले लें तो हमारे पास यहाँ आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और ये आ गया हमारे पास 2। अब हमने करना ये है बेटा कि यहाँ पे हमने ये जो हमने गिवन इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट के रूट्स लिए हैं उनको हमने इनके अंदर पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना बेटा आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और ये यहाँ पे हल हो के हमारे पास बेटा आ गया 3 2s are 6 और प्लस 2, यानी ये हल हो के हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। यानी ये हमारे पास आ गए बेटा, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास सम आ गया।
अब इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए बेटा हमने प्रोडक्ट लेना है। हमारे पास रिलेशन है 2 अल्फा प्लस 1, इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा प्लस 1 के साथ। जब इन दोनों ने बेटा मल्टीप्लाई होना है तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो अल्फा बीटा। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 2 अल्फा आ गए, जब 2 बीटा इससे हुआ तो हमारे पास 2 बीटा आ गए और 1 1 1 आ गया। अब बेटा ये होना है कि 4 अल्फा बीटा प्लस, इसमें से हम बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इसमें बेटा हम वो प्रोडक्ट डालेंगे और प्लस डालेंगे जो हमने इस गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट किए थे। तो ये देखें कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या ली हुई है, हमारे पास आई हुई है 6, वो हम डाल देंगे। और अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू यानी सम की वैल्यू क्या ले रखी है, वो हमारे पास 3 है, उसको डाल देंगे। तो हम देखते हैं कि ये पूरा न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। 6 4 24 आ गया, 3 2 6 आ गया और यहाँ पे ये आ गया 1, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई है, 31 आ गई है। अब बेटा ये देखें, ये p की वैल्यू आ चुकी है, ये s की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस p इज इक्वल टू 0। अब हमने बेटा ये जो s की और p की कीमत है ये इसके अंदर डाल देनी है। s की कीमत 8 है, हमने यहाँ पे s की जगह पे s की कीमत डाल दी 8 और p की जगह पे हमने कीमत जो है वो डाल दी है 31। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है गिवन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। और जो उन्होंने हमें गिवन इक्वेशन थी वहाँ से हमने ये सम और प्रोडक्ट निकाल के हमारे जो ये रिलेशन है उसके अंदर इस्तेमाल करके s की और p की कीमत निकाली है और अपने फार्मूले में डाली है और हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इस रिलेशन के तहत। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है उसको देखें, उसमें भी यही क्वेश्चन जो इस्तेमाल होनी है और इसी से हमने जो है बेटा इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि जब बेटा इसको मैं जो है सम मालूम करती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए तो हमारे पास 3 आता है। तो जब मैं अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ तो 6/1 यानी हमारे पास 6 आता है, इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। अब हमारे पास ये गिवन एक जो उन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है, इसको अगर हम सम करें प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है हम देखते हैं। अगर बेटा हम इसको सम करें इन दोनों को तो हमारे पास ये आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये कई दफ़ा मैं बेटा बता चुकी हूँ, तो आपने इसको अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर लिख के -2 अल्फ़ा बीटा जो है ना बेटा लिखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास है, ठीक है लगाएं। अगर आपके पास है 3 वैल्यू, 3 का स्क्वायर ले लें, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये हम बेटा हमारे पास हो गए हैं 9 और ये 6 2 कितने हमारे पास हो गए 12 हो गए। तो इसको बेटा हमने हल किया तो हमारे पास आ गया है -3, यानी कि हमारे पास जो सम है वो -3 आ गया है। गिवन इक्वेशन को यूज़ करके वहाँ से हमने जो है सम की और प्रोडक्ट की कीमतें निकालनी हैं और जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें हमने इनको इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अगर वो प्रोडक्ट करता है तो कहता है तो हम इसका प्रोडक्ट करेंगे ना, जो उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है बेटा, तो इसका रिलेशन दिया हुआ है तो हम इनको बेटा जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अगर हम अल्फ़ा बीटा को इस तरह इकट्ठे लेके ऊपर स्क्वायर बेटा ले लें तो हम ऐसे ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 36। अब हमारे पास बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन या उसका फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारी एस की वैल्यू आई हुई है और हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आई हुई है उसको हम डाल देंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर और एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, वो आई हुई है हमारे पास ये देखें -3। अगर ये -3 आई हुई है तो हमारा फार्मूला भी माइनस में है, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे 3x लगा देंगे। p की वैल्यू हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हमारे पास 36 आया हुआ है उसको हम इसकी p की जगह लगा देंगे। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है उस रिलेशन के तहत जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। इसी तरह इसमें भी देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम जो हमें एक दफ़ा सवाल नंबर 2 में उन्होंने इक्वेशन दे दी है उसके मुताबिक हमारा जो सम बन रहा है बेटा वो 3 बन रहा है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो 6 है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐड करके देखते हैं कि हम इसको सम करने से हमारे पास क्या बनता है। 1/अल्फ़ा ओवर 1/बीटा अगर हम इसको बेटा ऐड करें तो ये आ रहा है, इसका जो है एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ अल्फ़ा को 1 से करें अल्फ़ा, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम 3 यहाँ पे लगा देंगे और अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास एस आ गया इस रिलेशन का 1/2। अगर प्रोडक्ट लेना है इसी का तो हम लिखेंगे 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 1/अल्फ़ा बीटा।
तो यहाँ पे अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1/6। ये प्रोडक्ट बेटा आ गई और ये सम आ गया। हम इसको अब इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एस की कीमत हम देख रहे हैं कि 1/2 है, तो यहाँ पे बेटा हम 1/2 लगा के एक्स लगा देंगे। पी की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, उसको लगा देंगे। अब हमारे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू बेटा 6 है। अगर 6 के साथ मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बेटा सूरत हाल बन जाएगी 6x²। अब ये 2 से ये 6 कट के 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -3x आ जाएगा। और यहाँ पे ये 6 से 6 कट जाएंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। इस तरह से बेटा हमारी ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है गिवन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। और जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी है उससे हमने सम और प्रोडक्ट लेके उसमें डाल के हमने इसको हल कर लिया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो उसमें भी बेटा इसी तरह से है। हम सबसे पहले पिछली जो क्वेश्चन दी हुई है उसे हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। सम जो है इसके तमाम पार्ट्स में वही रहेगा 3, और जो बेटा प्रोडक्ट है वो भी वही रहेगी 6। अब रिलेशन ये हमने इस्तेमाल करना है। हमने ये करना है कि हमारे पास ये 2 रूट्स हैं, तो हम इन दोनों को जो बेटा अगर जब हम ऐड करते हैं, देखें अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा बाय अल्फा, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम बेटा हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर। और हमें पता है कि इसकी जगह हम ये लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस जो है उसका बीटा का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये है हमारे पास अल्फा बीटा। अब हमने ये कीमतें जो यहाँ दी हुई हैं हमारे पास सम की और इसकी, वो हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेनी है। सम असल में अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने लगा देना है 3, हमने इसका ले लिया स्क्वायर -2 अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने लगा दिए हैं 6, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आएगा यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पे बेटा ये देखिए 9 आ गया, 6 2 कितना होता है 12 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो 9 जो है उसमें से 12 माइनस करें तो मेरा ख्याल -3 आता है। यहाँ 6 है तो इसको हल करें तो -1/2 हमारे पास इस रिलेशन के तहत जो है बेटा इसका जो है एस की वैल्यू आ गई है। यानी हमारे पास एस की जो वैल्यू है अब यहाँ से हमारे पास आ गई है -1/2, यानी कि ये वाली। अब इसी रिलेशन को अगर हम प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में लिखें तो सारी बात है हम अल्फा बाय बीटा और इंटू बीटा ओवर अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए अल्फा से अल्फा और बीटा से बीटा कैंसिल हो गए, 1 आ गया। हमारे पास इक्वेशन होती है अल्फा स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, इसमें हम इसको डालेंगे और हल करेंगे। हमारे पास इक्वेशन बेटा बन गई एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमने निकाली हुई है -1/2, जबकि हमारे फार्मूले में भी माइनस है तो हम यहाँ बेटा प्लस लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 1/2 लगा देंगे, और पी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 1 आ रही है। अब हम देखें कि डिनोमिनेटर में 2 है ना, इस 2 को ये करना है कि हमने तीनों टर्म्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम तीनों टर्म्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस x और प्लस 2 1 2। इस तरह से हमारी ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रिलेशन के तहत जो उसने हमें दिया था। अब नेक्स्ट जो है ये रिलेशन है, इसको हल करने से पहले उसी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो उन्होंने हमें गिवन की हुई है। उसका जो सम है वो 3 आ रहा है और प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है। यानी उसका जो बेटा सम है उसका वो क्या आ रहा है 3, ठीक है। सम जो है बेटा 3 आ रहा है, और जो प्रोडक्ट है यानी जो अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6 आ रही है गिवन इक्वेशन में। हमने इस रूट के तहत इसको सम और प्रोडक्ट लेके इन वैल्यूज़ को डाल के अपने जो है वो उसकी पी की और एस की कीमत निकालनी है। हमारे पास इसको देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं बेटा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर हम इनको बेटा ऐड करते हैं तो अब देखें अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी जगह तो हम लगा देंगे 3, ठीक है। अब इनको हम हल कर लेंगे, इनको हल करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ हम इनकी कीमतें लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे तो 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा जो है वो 3 के बराबर है, 3 लगा दें। अल्फा बीटा जो है 6 के बराबर है, 6 लगा दें। तो हम देखते हैं कि ये 3 + 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया।
अगर हम मज़ीद इसको हल करके देखें तो ये हमारे पास 3 2s are 6 और 1 यानी कि 7/2 इसका सम आ गया। इस रिलेशन को हम सम करेंगे जब तो हमारे पास क्या आ गया 7/2 इसका एस की वैल्यू आ गई। अगर इसी को यूज़ करते हुए एफ एल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा, इसको अगर बेटा हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। अब देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास बेटा है ऑलरेडी, वो हमारे पास है 3, इसको हम 3 लगा देते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसको हम हल करें तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम में आ गया, इधर बीटा आ गया, इधर हमारे पास अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ पे भी अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 लगाएं और अल्फ़ा बीटा की जगह हम 6 लगा दें और यहाँ पे ये 3 है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 2s are 6 यानी कि 3/2 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। ये p की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास आ गई s की वैल्यू। फार्मूला बेटा होता है x² माइनस sx प्लस p। तो हमारे पास जो इक्वेशन इसको रिलेशन इस्तेमाल करते हुए हमारे पास s की वैल्यू क्या आई है, वो बेटा हमारे पास आई है माइनस, हमारे पास फार्मूले में है, इसके साथ माइनस नहीं है, हम 7/2x लगाएंगे और p की वैल्यू बेटा हमारे पास आई हुई है 3/2, हम वो लगा देंगे। इसको देखें इनके नीचे 2 है, इधर नहीं है, हम तीनों टर्म्स को अगर 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी करते हैं, तो इसका आंसर आ गया है 2x का स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हमारे पास 7x आ गया और यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास 3 आ गया। इस तरह ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल जो है वो बन गई है इस रिलेशन के तहत। इस तरह से इसका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा बहुत आसान है, वो भी उसमें भी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम इसका सम जो है फाइंड आउट करें जो कि a अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो देखिए बेटा वो आ रहा है -p/1 यानी कि हम कह सकते हैं -p। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं बेटा वो होता है अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट जो है वो बेटा फार्मूला होता है c/1 का। तो यहाँ पे हमारे पास q/1 यानी कि प्रोडक्ट आ रही है q, ये हमारे पास सम और ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन के तहत बेटा अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास जो रूट है इनको हम ऐसे ही स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका जो बेटा फार्मूला है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -p, उसको लगाएं, यहाँ पे हम स्क्वायर लें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है वो लगा लें। तो बेटा हल करने के बाद ये हमारे पास आ गया है p² -2q, ये हमारे पास बेटा आ गई s की वैल्यू। अब हमने लेनी है p की वैल्यू इसी रिलेशन के तहत, तो वो ज़ाहिर बात है अगर इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वह ऐसे आएंगे, इनको हम इकट्ठा लिख के अल्फ़ा बीटा में इसका स्क्वायर कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास q आई हुई है, तो हम q लगा के उसका स्क्वायर लगा लेंगे, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ये आ गई और s ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो x² आ गया, s की वैल्यू हमने ली हुई है ये वाली, हम यहाँ पे बेटा इसी तरह ये माइनस लगा के तो ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम s की वैल्यू को लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने लिख ली और p की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, उसको हमने लिख लिया है q² इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इस रिलेशन में इस सम के प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट इसका जो b पार्ट है उसमें भी देखें, हमने अभी इस इक्वेशन में से सम निकाला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास सम क्या आया था, वो हमारे पास आया है -p। और जब हमने प्रोडक्ट निकाला जो कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास आई हुई है q इस इक्वेशन से। अब हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। इस रिलेशन के तहत अगर बेटा हम इसका सम निकालें तो अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, इसको अगर हम बेटा हल करें तो एलसीएम में हमारे पास अल्फ़ा बीटा आता है। यहाँ अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को बीटा का से करें बीटा स्क्वायर, और ये इसके बराबर बेटा हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने बेटा करना ये हमारे पास जो वैल्यू अल्फ़ा बीटा की हमने इसके अंदर डाल देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी जगह हम -p लिखेंगे, हम उसका ले लेंगे स्क्वायर, -2 अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिखेंगे q और डिनोमिनेटर में भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम q लगा देंगे। तो ये बेटा आ जाएगा p का स्क्वायर -2q ओवर q, ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, सम आ गया।
अब हमने प्रोडक्ट लेना है इसी रिलेशन से, तो वो बेटा जब हम अल्फा बाय बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा बाय अल्फा से, तो ये देखिए ये आपस में कट के हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और एस की वैल्यू हमारे पास बेटा आई हुई है ये वाली, तो हम इसी तरह यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q प्लस पी की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि q हमारा डिनोमिनेटर में उसे हम खत्म करना चाह रहे हैं। हमने इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इसको भी, तीनों टर्म्स को q से मल्टीप्लाई करना है। जब बेटा हमने q से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा q जो है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से q हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q और ये q जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म में ये वाला हमारा जो है वो आ जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की। तो इस तरह से बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसके क्वेश्चन 3 थे, तीनों पूरे हो गए हैं और नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम 2.6 करेंगे बहुत जल्द। तो मेरा बेटा अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है, इनको बार बार देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े से टेक्निकल हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है बेटा तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द 2.6 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।